प्रभु सेवा के बगैर देश सेवा, राष्ट्र की सेवा अतः रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। रघुनाथ की कृपा। महाराज किसी कवि ने सुंदर शब्द लिखे, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो जाए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो जाए, कृपा रघुनाथ की अगर हो जाए तो उसका बाघ वाला भी नहीं हो जाए। भगवान की देखिए कितने तार गगन में उतने शत्रु होए, जापे कृपा रघुनाथ की बाक न वाला। और आप सच्ची बात कहोगे, सच्चे मार्ग में चलोगे, वो शत्रुता नहीं है, वो ईर्ष्या है और हो जाती है। लेकिन भगवान की जिस पर वो बिगाड़ने वाला नहीं, उसकी जब ही बिगड़ेगी जब वो खुद बिगड़ जाएगा। तो फिर भगवान तत्काल अपना वर्चस्व हाथ खींच लेते। हे संत महात्माओं, कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? शक्ति। भगवान सुखदेव ने साथ कह दिया, राजन ये संसार बड़ा बेदर्दी है। कैसा है महाराज? संसार जितना सुंदर दिखता है उतना सुंदर है नहीं। जे महाराज खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। ये संसार जितना सुंदर दिखता है ना उतना वफादार नहीं। पुजारी जी, ये संसार जितना सुंदर दिखता है उतना वफादार नहीं है। इसमें कमी है कहीं नहीं, और कमी तो मानव स्वभाव की है। बनाने वाले ने तो बड़े कलाकार ने बड़ी कला के माध्यम से इस सुंदर संसार की गणना कर दी, लेकिन मानव स्वभाव ऐसा इसमें पगला गया कि इसमें महाराज बेवफा हो गया, बेवफा हो गया। कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना, बुद्धि भी हो शक्ति भी हो। मेरी बात को समझ लेना। आपका इंजन शरीर का जब भी चलेगा, आपकी बुद्धि निर्मल हो और इसके शरीर के अंदर अच्छी सी एनर्जी हो। और रेल में बैठ के सीधे रामेश्वर और परिक्रमा करके जाते तो देर लगती, और उसके लिए शक्ति की जरूरत थी। आपसे नहीं किया, बगैर एनर्जी के आप बुद्धि भी हो। अरे हनुमान जी की बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि खत्म होती है वहां से बुद्धि पहले चालू आगे कहे ऋषिपति सुने हनुमाना, अरे का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान था। महाराज कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता, और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। भाई विल पावर, एनर्जी
बगैर तपस्या के आपको बुद्धि, विवेक एवं शक्ति ये आ ही नहीं सकता। अरे सनमुख होए जीव मोय जबई और जन्म कोटि अगर नाश, जीव मेरी शरण में आ जाता है, मैं अपना बल उसे दे देता हूं। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन जीवन को स्वति राम कथाम को राम को नाम ही पुन रामई को थल है। मत रामई से गत रामई से राम ही को बना। सबकी न कहे तुलसी के मते इतना जग जी मति गति और रति ये तीनों राम की हैं। तो हम मनुष्य का हमारे पास है। अगर सब भगवान जब तुमको मति गति रति दे दे तो महाराज आपकी पेड़ की छाया इतनी बड़ी हो जाए कि इस पूर्ण भगवान के बनाए हुए संसार को भगवान अपनी दया दृष्टि से ढक दे। महाराज को समझ में कथा चल रही है? ठीक है। वैसे मति गति और बल प्रभु का है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। केवल परोपकार से हम किसी के जहां कुछ सहयोग करे आए, किसी के दुख में खड़े हो, नहीं, ये आपकी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उदास मत हो। पूर्णतः परोपकार से सिद्ध नहीं होती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होती है। परोपकार भी ईश्वर की भक्ति में बाधक। जैसे सात्विक कोई आदमी है, सात्विक आप परोपकार करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर कहीं आपको जिस घर के अंदर कुछ विघ्न है, अशुद्धियां हैं, क्या है महाराज? अशुद्धियां, वृत्ति खराब है माता, आप उसके अंदर घुस गए तो महाराज आपका किया हुआ परोपकार भी खत्म। अब आप कहेंगे बाबा ऐसा क्यों? वहां पर भगवान की दृष्टि नहीं है। जिस जगह तुम्हें नहीं घुसना था वहां घुस गए। वहां भगवान नहीं चाहता है कि इसके अंदर कोई जाए, क्योंकि यहां तो केवल अशुद्धियां हैं। शुद्धि नहीं। माने आपका जी बिगाड़ने वालों की कभी नहीं है। आपका कोई लड़का बच्चा अच्छा पलता फूलता चल रहा है, आपके कई तो मित्र ऐसे कि इस बात को सुन के खुश होंगे, लेकिन कई शत्रु ऐसे कि ईर्ष्या करें। तो ऐसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के पास परोपकार करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है कि उनका जो कुभाव है वो आपके अंदर प्रवेश करके आपके भाव को भी गलत कर रहा है। जहर हो गया। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा। क्या महाराज? घंटा। प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। प्रहर का मतलब क्या है? 3 घंटे का एक प्रहर होता है। प्रहर। और मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे वो प्रतिदिन जब स्मरण करें। अब मैं कई बार आपके साथ, आप ऐसा मत कहना कि मैं इस बात को सुन के कह रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं जब प्रातः काल उठता हूं तो मुझे दिनचर्या में 3 घंटे तो कम से कम लगते ही।
कोई मैंने इसको सुन के नहीं, मैं कई बार कह, मेरी दिनचर्या कम से कम 6 घंटे में पूरी होती मेरी विधि। ये मेरे बाबा आप समझिए, और ऐसा नहीं भाई 3 घंटे तो आपकी पूरी दिनचर्या भगवान की उसमें, और 3 घंटा होती है आपका भाव क्या है। अब मुझे इन 3 घंटे में होमवर्क क्या क्या करना है, मुझे अभी से लेकर शाम तक होमवर्क क्या करना है। बालाजी सरकार तो मेरा अनुरोध वो है, आपका होमवर्क प्रातः काल ठाकुर जी की सेवा के बाद और नाश्ते के बाद, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा और नाश्ता, स्नान ध्यान, ठाकुर जी की सेवा और नाश्ते के बाद अब आपको तय करना है कि मुझे 3 घंटे कम से कम संसार का होमवर्क करना है, और 6 घंटे की ड्यूटी आपकी हो गई, और संध्या कालीन में आपका 1-2 घंटे फिर जाएंगे। 8 घंटे की ड्यूटी हो गई। आप संसार में किसी भी गणितवाल के पास चले जाओ, हर व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी देता है, किसान भी 8 घंटे ड्यूटी देता है। भरत, भगवान तुमने संपत्ति नहीं, भगवान तुमसे संपत्ति नहीं समय मांगा, भगवान से संपत्ति नहीं, हम समय मांगना चाहते हैं। हम पर आप कब टाइम देते, हम आपकी सेवा में रहें। उन्हें समय देना चाहिए, भगवान को समय देना चाहिए, भगवान को संपत्ति नहीं। भगवान तुम्हें उनकी सेवा के लिए समय दो, भगवान संपत्ति नहीं, पैसे खजाने की भगवान पर कोई कमी नहीं है। ये संसार उन्हीं का भरा पूरा पड़ा है। ये समय सिकंदर मृत्यु लोक को गया, अपने दरबारियों को बता गया था कि अब मैं जा रहा हूं, मेरे खजाने की 24 ऊंटों पर चाबी है, और सारे संसार को संदेश दे देना। सिकंदर जब गया था तो खाली हाथ गया, जिसके खजाने की चाबी 40 ऊंटों पर लद के चलती। जिसो बालाजी धाम आज हम बैठे हैं ना, परमानेंट नहीं, कोई दूसरा बैठे, समय है तो ये समय आज आप सत्संग हॉल में कथा सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, बस ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आगे क्या होगा पता नहीं। इसलिए जो समय मिला है उसकी कदर। दुख का काम मनुष्य का अपना स्वभाव है, जे पाता भाई दुख आदमी क्यों झेलता है? अपने स्वभाव से। दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। भगवान सुखदेव ने कह दिया दुख और सुख पाना ये मनुष्य स्वयं तय कर रहा है। स्वभाव को सुधारोगे, बड़ा डेटा काम में है। अगर अपने स्वभाव को सुधारोगे तो आपके ये काम में आए। भाई किसी से हमारी जबरदस्ती उलझन हो जाए। अब हम कथा में बैठे हैं, अब कथा में तो हमें आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको भी श्रोता है समझना पड़ेगा। हम भी कथा बोल रहे हैं, जो लिखा है वही बोलना पड़ेगा, सत्य सत्य बोलना पड़ेगा।
या किसी की अथाई पर बैठे, चौपार पर बैठे, वहां भी वातावरण करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। सत्य बोलना पड़ेगा। आप सत्य से हटके गए, उलझन में फंसे, क्योंकि सत्य के लिए भगवान के द्वारे पे और भगवान के प्रांगण में कोई स्थान नहीं। असत्य के लिए, असत्य के लिए कोई स्थान नहीं, और सत्य के लिए हर जगह स्थान। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव है। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ी बात है। और स्वभाव कैसे सुधारे? तीर्थ स्थान से, विष्णु धाम से करने से स्वभाव नहीं सुधरता, परमात्मा के ध्यान से जब करने से स्वभाव सुधरता है। आप तीर्थ में जाइए, मैंने सुना कई प्रयाग नहाया है या तीर्थ करे आए, 4 धाम करे आए, लेकिन स्वभाव नहीं हो। आप जब तक आप और हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग को नहीं सुनेंगे, सत्संग को नहीं समझेंगे, तो हमारा स्वभाव बदल नहीं सकता। अनेक जन्मों से ये जीव पाप करता आया है। भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन, अनेक जन्मों से ये जीव पाप में लिप्त होता आया। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा से होने से छूटता है। भगवान की कृपा हो जाए तो पाप करने का स्वभाव है। अब भाई पाप पे पाप कर देंगे। अब बालाजी धाम में कथा सुन रहे हैं और कथा कह रहे हैं, लेकिन यहां से जाके फिर पाप कर दिया तो पाप आपका कम हुआ ही, बल्कि और पाप बढ़ गया। 2 चीजें, बाहर किया हुआ पाप गुरु आश्रम में, देवालय में, पंचों के सन्मुख, संतों के सन्मुख खत्म हो जाएगा, लेकिन देवालय में किया हुआ पाप और पंचों के सन्मुख किया हुआ पाप और गुरु के सन्मुख किया हुआ पाप खत्म नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ता। हमारे मन में शांति नहीं रहने देता है, अशांत मन को कर देता है। हे संतो महात्माओं, अनेक जन्मों से ये जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा से छूट सकता है। 2 ही बात, जप करो और भगवान की दया की कृपा हो। गृहस्थों को प्रेचेताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया। भगवान कहते हैं, तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो। भगवान क्या कहते हैं? मेरे लिए 3 घंटा खर्च करो। वही अरे बड़ी आप तो भगवान ने भूल के कह दी भाई। भगवान कह रहे तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी रखूंगा। अब इतनी बड़ी सौदा कहां है? भगवान करे तो 3 घंटे मेरे सेवा में रहो। मैं वचन देता हूं कि मैं 3 घंटे के बदले तुम्हारी 21 घंटे तुम्हारी देखभाल करूंगा, रखवाली करूंगा। लेकिन 3 घंटे रखे किस में भाई? बड़ी नहीं, आपसे नहीं कह रहा, काम से जाए, संसार को बोल रहा हूं। कई लोग आते हैं, देखेंगे बहुत जल्दी में आएंगे, बहुत जल्दी में भग जाएंगे।
हम भी कहीं जाते जल्दी में रहते हैं, उनको दोष क्यों समय दोषी तो होती है। हम भी कहीं जाते कथा चल रही होती है तो 1 घंटे में 2 घंटे में और मुंडी हिलने लगती, चले सब कह देंगे चल, तो लकीर तो 3 घंटे मेरे बाबा दादी भगवान के इस 99 के चक्कर में सब फंसे हुए। भगवान ने साफ कह दिया तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च कर दो। मैं कई घंटे देखभाल करूंगा। और दादी हम 1.5 घंटे वहां बैठे कथा में गए, आधा घंटा इधर से लगा, आधा घंटा उधर से, 1 घंटे पहले से आके बैठ के वहां की तैयारी में हमारे 3 घंटे हो गए। नहीं हो गए? नहीं हुए के नहीं? आपके तो महाराज 24 घंटे का भगवान। अरे भाई देखो आपको अपने मन को भी तो मजबूत करना पड़ेगा। जब 3 घंटे की बात आ गई तो हम ग्वालियर शहर से निकले, हमें कहीं 2 बजे जाना, 1 बजे, तो हम 10 बजे निकलते वहां 1 बजे पहुंचने के लिए। हम किसके लिए निकले? भगवान ने तो 3 घंटे दिए, हम तो करें हम 6 घंटे देंगे प्रभु का। पर दया करना महाराज हमारी रखवाली करते रहे। हम संसारी जीव बगैर नाथ बगैया के बछेड़ू। ए भगवान आपने वृंदावन में जैसे गऊ और ग्वाल और बछड़ों के साथ आपने उनकी रखवाली की थी। हम ऐसे तो नहीं है लेकिन फिर भी तेरे भगवान हम तुम्हारे हैं, आपकी शरण में है प्रभु। अब दुआ दो या दबा दो, या दुआ दो या दबा दो। तुम हकीम हो, अरे तुम वेदों के भी वेद हो, अरे तुम सियानों के भी सियाने हो, अरे तुम चौधरियों के भी चौधरी हो। अब तो लेनी शरण तुम्हारी, हे बनवारी, अब तो लेनी शरण तुम्हारी। और लाखों लाखों लाज हमारी, लाखों लाज ले ली शरण तुम्हारी। महाराज 21 घंटे तुम्हारी मैं निगरानी करूंगा, जीव मैं तुम्हें पाप से रोकूंगा, कारण नहीं देता। देखो भगवान कह रहे इस समय संवाद भक्त और भगवान के बीच हे जीव मैं तुम्हें पाप से रोकूंगा। जो मनुष्य भगवत प्रेम बुद्धि से काम कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थ आश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। उसे गृहस्थ आश्रम कभी बंधन में डाल नहीं सकता। अब बताइए इतनी बड़ी गारंटी भूरे सिंह ये दे रहे हैं, फिर भी तुम देर में आ रहे हो भूरे सिंह। ए नाती पोते को छोड़ दे जल्दी, नहीं मुझे नाती पकड़ लो। इस इतना बड़ा ये नाती बैठा, ऐसे बड़ा नाती कोई नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जो मनुष्य भगवत पण बुद्धि से कर्म करता, बुद्धि से कर्म करता और जिसका समय मेरी कथाओं में बीतता हो, भगवान कह रहे ये कथा आपने कभी सुनी पाई? तो आप तो चिल्ल पोला के भागम भाग में रहते हो।
जहां भगत पैसा की कथा हो रही है ना, इसलिए यही तो मैंने गलती कर दी, टिकट नहीं लिया मैंने तुम्हारा। नहीं तो बैठ दे पैसा दे। कथा वार्ता में व्यतीत होता है, इसके लिए गृहस्थाश्रमी होने पर भी वो संसार के बंधन में नहीं बन सकता, भले ही गृहस्थाश्रम में रहता है। दादियों, इससे बढ़िया तुम्हारी ये कथा हो, मंगलवार को आ जाओ सब छोड़ के, कीर्तन करो, सब कीर्तन करो, भले गृहस्थ में रहो, लेकिन तुम्हारा कल्याण फिर भी है। वो इस संसार में नहीं फंसता करो। महाराज भगवान सुखदेव ने कह दिया, राजन जो मेरी कथा सुनता है ना, वो संसार के बंधन में कभी नहीं फंस सकता, यह संसार उसे फंसा ही नहीं सकता। कोई जाल नहीं, शिकारी तू है शिकारी, हमें खिलाड़ी, बहुत पछताओगे। कोई कितना भी बड़ी शिकारी आ जाए फंस नहीं सकता है। कब? तब आप पक्के मन से समर्पित हो, इन पर विश्वास करके बैठे हो तब। अंतर्गत आश्रम में काम शक्ति और अर्थ शक्ति बनती है। अगर कहीं आप गृहस्थ आश्रम में बगैर भजन के बने रहे तो महाराज काम शक्ति माने वासना और अर्थ शक्ति दो ही चीज कि किसकी मेल तोड़ना मेरे। सरकारी जमीन को कितने अपने कब्जे में लेना, अपने लिए किसकी पागड़ बिठाना है, दलाल बनके किसको बेलाना फुसकाना है और किसके खेत में फंसा देना है। क्यों भैया कुछ गलत बोल? भाई आदमी और क्या करेगा, इसी में लगा रहे। सवेरे किसकी बिछवाना है, किसको फंसाना है, किसको रुलाना है। बोले बालाजी धाम में शांति है तो भाग कैसे डलवा देना है। तुम्हारे दादा के घर में कैसे शांति है और दादी के कान में कैसे फूंक मार देना सूद मुझे घर में। ये संसारी वातावरण महाराज, जो जिस काम के लिए आया है वो वही काम करे। आप अपनी अभी क्या कही थी कि आकाश में अगर जितने तारे इतने भी तुम्हारे दुश्मन हो जाए तो परवाह मत करना। अगर भगवान की दया दृष्टि तुम पर है तो भगवान तुम्हारा सब ख्याल रखेगा। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्म अनुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, पूर्व जन्म के अनुसार। देखो जी, व्यासपीठ हमें नहीं मिली, हम पूर्व जन्म में या तो कोई हमसे अच्छे काम भूलवश हो गए होंगे, वैसे हम अच्छे काम कभी कर ही नहीं सकते। तब व्यासपीठ पर बैठे हैं। यदि आपने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे तब व्यासपीठ के नजदीक सत्संग में राम भजन करें। ताली दोनों हाथों से बजती है, हम में से कम कोई नहीं मिले। आप भी उतनी धर्म कमा के आए कि आज व्यासपीठ के नजदीक बैठे।